तो हम यहाँ पे पहुंच गए थे कि जो है रब की बात कर रहे थे कि रब का जो है एक अच्छा खासा उसके अंदर पूरा समुंदर है एक चीज़ का, ठीक है। इन सारे वर्ड्स जो है वो इंक्लूडेड हैं। जब तक हम रुक के सोचेंगे नहीं तब तक बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो आपको मैंने बताया कि रब जो है वो मास्टर को कहते हैं, मास्टर यानी कि आका, जिसके अंदर ये 5 चीज़ें हों। कौन कौन सी हैं बताइए मैंने आपको पहले? Owner, in charge, who take care of, gifts or maintaining, जो गिफ्ट दे और जो है वो जिंदा रखे, मेंटेन रखने वाला है। तो ये 5 चीजें जो हैं वो इसके अंदर आएंगी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर आप देखें कि कई दफा जो है वो आप किसी चीज के ओनर होते हैं लेकिन इंचार्ज नहीं होते, ठीक है। मतलब यानी कि जो है हो सकता है कोई चीज आपके पास हो, लैपटॉप वगैरह आपका है, लेकिन जो है आप उसके इंचार्ज नहीं है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो टेकिंग केयर जो है वो भी जरूरी नहीं है। मतलब हो सकता है कि आपके पास आपका घर है या कमरा है, आप उसकी टेक केयर नहीं करते हैं। ऑफिस का लैपटॉप, ऑफिस का मोबाइल है, ठीक है, आप टेक केयर उसकी नहीं करते। तो जरूरी नहीं है कि जो ओनर हो वो टेक केयर भी करे, डिफरेंट चीजें हैं ये, ठीक है। तो वो जो कि ओनर भी है, इंचार्ज भी है, टेक केयर भी करता है, बहुत ही अच्छी टेक केयर करता है, गिवर ऑफ गिफ्ट्स। अब जो है वो इसको जो है गिफ्ट देता है। अब देखें, अगर हम बोनस के कॉन्सेप्ट को देखें कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का जो ये सारी जो सूरत है ये रिलेशनशिप के बारे में है, ठीक है, अल्लाह और बंदे की रिलेशनशिप। तो जो अब हमारे लिए कंपेयर करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक तो यहाँ पे आका गुलाम वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं रहा, ठीक है। अब जो बैक होम वहाँ पे नौकर का एक होता था, ठीक है, कि नौकर और मालिक का जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, वो यहाँ पे वो भी नहीं है। लेकिन उसको भी छोड़कर यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का कॉन्सेप्ट जिससे हम डील करते हैं। तो उसके अंदर अगर आप देखें तो अगर आप किसी के एम्प्लॉई हैं, ठीक है, तो आप जो है बहुत आपका सख्त किस्म का एम्प्लॉयर है, ठीक है, लेकिन उसकी भी जो है वो 8 घंटे 10 घंटे तब तक आप उसके अंडर हैं, उसके बाद आपकी अपनी मर्जी चलती है, ठीक है। उसके अलावा जो है वो मतलब रात का टाइम भी आपके अपने पास होता है, जो भी आप करें। एम्प्लॉयर जो है वो आपको हर वक्त देख भी नहीं सकता, कैमरे भी लगाए हों फिर भी हर वक्त जो है वो नज़र में मॉनिटर नहीं कर सकता, ठीक है। गिफ्ट की बात चल रही थी, अगर आप कोई ऐसी चीज़ करें जो उसे नहीं पसंद तो वो आपकी तनख्वाह नहीं रोकता, लेकिन बोनस नहीं देगा आपको, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे अल्लाह और बंदे का जो है उसमें जो मर्जी कर लें, बोनस पे भी मिलते रहते हैं, ठीक है। उसके अलावा आखिरी चीज़ थी मेंटेनर, जिंदा रखने वाला, ठीक है। मतलब यानी कि जैसे बहुत ही कमज़ोर पौधा हो और जो है वो मान ली उसकी ख्याल ना रखे तो वो मर जाए, हम भी उसी तरह हैं। हर वक्त जो है वो हमारी ये जो ब्रीदिंग चल रही है ये वाला काम ही रुक जाए अगर वो एक नर्व जो है उसे मसला पड़ जाए, ठीक है। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो रब जो लफ्ज़ है, जब हम पढ़ रहे हों नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वहाँ पे रुक के फौरन ये सोचें कि ये 5 चीज़ें जो हैं वो हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये ज़हन में आपके आना चाहिए। अच्छा, उसके बाद अगर हम रब की हमने बात कर ली, अगला लफ्ज है आलमीन। लफ्ज सुन के आपको क्या लग रहा है ग्रामेटिकली, क्या होगा इसका मतलब? ईना, ठीक है। ईना से आपने बोला पीपल प्लूरल, ठीक है। अच्छा, ग्रामेटिकली छोड़िए, अगर वैसे मैं आपसे पूछता कि रब्बुल आलमीन का क्या मतलब है, तो आप ट्रांसलेशन क्या मुझे बताते? आलम इज वर्ल्ड, सारे आलम का। आलम से क्या मुराद है? यूनिवर्स, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक टेक्निकल मसला पड़ गया ग्रामेटिकली कि अगर हम जो है वो दुनिया की बात कर रहे हैं, तो अभी जैसे कि आपने मुझे बताया कि ये तो पीपल प्लूरल के लिए लफ्ज यूज होता है, ये तो मैस्कुलिन है, प्लूरल है, ठीक है। अगर तो कोई और चीज होती है जैसे कि आलमीन की आप बात कर रहे हैं, यूनिवर्स, आसमान, दुनिया की बात होती तो वो ब्रोकन प्लूरल होना चाहिए था, ठीक है। तो इट शुड नॉट बी लाइक ऊना ईना की आवाज नहीं आनी चाहिए। तो उस लिहाज से टेक्निकली इसका ट्रांसलेशन गलत हो गई, ठीक है। कि ये जो है वो यूनिवर्स, अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में जब भी बात की है ना यूनिवर्स की, तो वो आलिम जो है उसकी जमा होती है अवालिम, ठीक है। वो जो यूनिवर्स वाली है उसकी जमा है अवालिम। और अल्लाह ताला जब यूज करते हैं कुरान शरीफ में तो वो कहते हैं अस्समावातु वल अर्द, जमीन और आसमान, इस तरह बात होती है, ठीक है। जब ये आपको बताता है कि इसका जो मतलब है वो है जनरेशंस ऑफ पीपल, ठीक है। जितनी भी जनरेशन गुजरी हैं लोगों की, उन सारे लोगों की बात हो रही है, जिंदा लोगों, जिंदा चीज की बात हो रही है। जनरेशन ऑफ पीपल जिनकी मुख्तलिफ एथनिसिटी वाले, मुख्तलिफ रेसेस वाले, ठीक है, मुख्तलिफ कलर्स वाले,
मुख्तलिफ ज़मानों वाले जो शुरू का इंसान था, आज का इंसान था, वो सारे के सारों का क्या है? रब है यानी कि क्या है? मास्टर है, ओनर है, इंचार्ज है, टेक्स केयर करता है, गिफ्ट देता है, और उसके बाद मेंटेनर है। ये सारा कुछ है किसका? इन सब का। ठीक है, अब यहाँ से दो पॉइंट उठते हैं। एक तो जनरेशन ऑफ पीपल जो है, उससे हमें पता चलता है कि कोई भी जनरेशन जो है वो ये नहीं कह सकती कि अब जो है वो अब इतना एडवांस हो गया काम, तो हमें रूल्स चेंज करने चाहिए। आका और गुलाम का जो रिलेशनशिप है, तो 2013 के अंदर भी जो है वो रिलेशनशिप वही रहेगा, मास्टर और स्लेव का। जनरेशन्स ने हमें ये बात बताई। मुख्तलिफ एथनिसिटीज, रेसेस, हर एक का जो है वो रब वही है। इससे हमें ये पता चला कि जो है ये वो चीज़ है जो कि ख़त्म कर देती है हर किस्म की एथनिसिटी को। ठीक है, मतलब ये जो है ये काला है, ये गोरा है, ठीक है, ये स्पेनिश है, ये वाली सारी चीज़। जगहों का जो था कि इंडियन है, ये पाकिस्तानी है, ठीक है, ये सारे के सारा आके जो रेसिस का कि ये जट है, ये चौधरी है, ठीक है, आप लोगों की तरफ जो भी होती है, ठीक है, तो वो उस सारी चीज का जो है ना वो खात्मा हो जाता है इस चीज से, आलमीन के लफ्ज से। ठीक है, क्योंकि बेसिकली अगर आप देखें तो अल्लाह के साथ रिलेशनशिप सबका जो है वो मास्टर एंड स्लेव का है, और स्लेव जो है वो लोएस्ट चीज है। तो आप उसमें क्या कह सकते हैं कि लोएस्ट के अंदर आप कैसे करेंगे कि ये ऊपर का है, ये नीचे का है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात हमें आलमीन से पता चली। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा, उसके बाद जो है वो अल्लाह ताला ने अपना नाम लिया अल्लाह, फिर बताया कि मैं रब हूं, फिर उसके बाद अपनी एक्सप्लेनेशन कराई कि मैं रहमान हूं, अर्रहमान रहीम। अब इनके मतलब के अंदर भी बहुत कंफ्यूजन है। ठीक है, अब हम में से अक्सर लोगों को इनका मतलब ही नहीं पता होता। इंग्लिश ट्रांसलेशंस में जो वर्ड आप जैसे आपने बताया कि बेनिफिशेंट और ये वो लफ्ज़ हैं जिनका हमें मतलब ही नहीं पता, ना हम कॉमन जुबान में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता चले इनका असल मतलब क्या है। ठीक है, अरबी जुबान के अंदर जो है वो हर लफ्ज़ का एक रूट होती है। ठीक है, इन दोनों का रूट एक ही है, इसीलिए ये दोनों मिलते जुलते लग रहे हैं। रहम जो है, ठीक है, रा हा मीम, रहम, ये रूट है इन दोनों लफ्ज़ों की। रूट का मतलब जो है वो अब अच्छा, अरबी में तरीकाकार क्या है कि जो है वो एक रूट होती है, उसका एक मतलब होता है। उस रूट को आप मुख्तलिफ जो है वो सांचों में डालते हैं, मतलब वो क्या लोग कहते हैं उस चीज को, टेम्पलेट्स जो हैं उनमें डालते हैं। हर टेम्पलेट में डलने की वजह से लफ्ज की खास मतलब आ जाता है, उसका असल मतलब भी रहता है, लेकिन उस टेम्पलेट में डलने की वजह से उसका एक डिफरेंट मतलब भी आ जाता है। ठीक है, अब ये इनका कॉन्सेप्ट। अब रहम जो है ना लफ्ज, इसका आम जुबान में इंग्लिश में जो है वो होता है मर्सी। ठीक है, और जो है वो रहम जो है वो उसे जो है जब औरत प्रेग्नेंट होती है तो वो जो यूट्रस होता है उसे भी रहम मादर कहते हैं। ठीक है, तो अरब का कॉन्सेप्ट ये था कि मर्सी क्या है? मर्सी वो है जिस तरह बच्चा माँ के पेट में है। ठीक है, कि इतने आराम से वो रह रहा है, उसका खाने का सारा कोई टेंशन नहीं उसे। ठीक है, उसको जो है वो सर्दी गर्मी का कोई चक्कर नहीं है, उसके जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो भी निकल रहे हैं, खाना भी मिल रहा है। ठीक है, कोई मतलब बिल्कुल टेंशन फ्री जो है, उसको वो कहते थे कि ये रहम है, ये मर्सी ये होती है। ठीक है, ये रहम है। अब लफ्ज रहम जो है वो दो डिफरेंट टेम्पलेट्स में डला और दो डिफरेंट वर्ड्स बने। ये जो टेम्पलेट है अर्रहमान, इसके टेम्पलेट के दूसरे लफ्ज हैं अतशान, आवाज से आपको पता चलेगा कोई टेम्पलेट है। जवान, ठीक है, ये एक टेम्पलेट है। रहमान, अतशान, जवान। इस टेम्पलेट का मतलब है इंटेंस, सवियर। ठीक है, इस टेम्पलेट का ये मतलब है। अब जब अतशान का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा जो है वो प्यासा, बहुत प्यासा हो तो उसे कहेंगे सवियर थर्स्टी, अतशान। जवान जो है उसका मतलब हो जाएगा बहुत ही भूखा। ठीक है, तो रहमान का मतलब हो गया बहुत ही मर्सीफुल। ठीक है, इंटेंस मर्सी। अब वही लफ्ज इस टेम्पलेट में आया। ठीक है, अब ये वाला जो टेम्पलेट है इसका मतलब होता है परसिस्टेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, यानी कि अब इस टेम्पलेट के अंदर जो है वो रहीम, जमील, करीम, ये वाले टेम्पलेट है, वर्ड्स हैं। ठीक है, जमील जो हमेशा से खूबसूरत था, करीम जो अच्छे इखलाक का, हमेशा कंटिन्यूस अच्छे इखलाक वाला, ये नहीं कि कभी जो है वो गालियां भी निकाल दी, कभी जो है वो अच्छी बात भी कर दी, तो वो करीम उसे हम कहेंगे। ठीक है,
तो ये इस टेम्पलेट में डलने की वजह से इसका मतलब हो गया ऑलवेज मर्सीफुल, यानी आम जुबान में अगर हम ट्रांसलेट करें तो इसका होगा द इंटेंसली मर्सीफुल, और इसका मतलब हो गया ऑलवेज मर्सीफुल। अब जो अर्रहमान जो है, इसका एक तो मतलब ये होगा कि इंटेंसली मर्सीफुल, दूसरा इसका ये मतलब उसके ट्रांसलेशन में है अभी, दिस टाइम, यानी कि अब भी मर्सीफुल है, ठीक है, राइट नाउ, ठीक है, इंटेंस है, राइट नाउ है, और टेम्परेरी भी। टेम्परेरी इन द सेंस कि अब ये देखें इन सारी चीजों की बंदा भूखा है तो हमेशा भूखा नहीं रहेगा, कोई चीज आई तो वो खत्म हो गई, ठीक है। तो यहाँ भी थियोरेटिकली एक पॉइंट है कि ये भी हो सकता है कि आप कुछ ऐसा कर दें कि उसकी जो इंटेंस मर्सी थी वो ना रहे, मतलब थियोरेटिकली। अभी हम दोनों को मिलाएंगे तो हमें पता चलेगा कैसे एक दूसरे को मिलाते हैं वो। लेकिन जो लफ्ज की अगर बात करें तो उसके लफ्ज में मफहूम ये आता है कि जो इंटेंसली मर्सीफुल है इस वक्त मर्सीफुल है, और जरूरी नहीं है कि हमेशा मर्सीफुल रहेगा। और रहीम का जो मतलब है उसके अंदर होता है कि हमेशा मर्सीफुल रहेगा, कंटिन्यूसली मर्सीफुल, ठीक है, इसमें वो इंटेंसिटी नहीं है, हमेशा के लिए है, ठीक है। तो और जो है वो जरूरी नहीं है कि इस टाइम हो रहा है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि ये बंदा बहुत स्ट्रांग है, तो जरूरी नहीं है कि वो बंदा अभी कुछ स्ट्रेंथ का मुजाहरा कर रहा है, लेकिन नॉर्मली वो स्ट्रांग रहता है, ठीक है। तो अब ये अल्लाह ताला ने एक तरह की बेसिकली इन दोनों को ज़रब लगाई, मल्टीप्लाई किया दोनों का, ठीक है, दोनों में वाह भी नहीं डाला, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन से क्या हुआ कि दोनों के मफहूम मिल गए, ठीक है। अब इसकी वजह से जो है वो इंटेंसली मर्सीफुल हो गया, ठीक है, राइट नाउ मर्सीफुल हो गया, इसकी वजह से जो है वो हमेशा के लिए मर्सीफुल हो गया, ठीक है। तो दोनों के मिलने की वजह से जो है ना इतनी खूबसूरती से अल्लाह ताला ने दोनों लफ्जों को मिलाया कि मतलब कमाल है, अगर बंदा अप्रिशिएट करे, ठीक है। तो ये अर्रहमान अर्रहीम का मतलब है। और दूसरा मतलब ये है कि ये आप कह सकते हो कि ये एक्यूटली राइट नाउ, और ये लॉन्ग टर्म। पहले एक्यूट की बात की, हमारी नेचर भी यही है कि हमें लॉन्ग टर्म अगर कोई बात कर रहा हो, जैसे अगर मुझे इस महीने की तनख्वाह नहीं मिली और मुझे कोई कहे कि यार तुम जो है वो उसमें पैसे डालो जो 15 साल बाद तुम्हें पैसे मिलेंगे, तो मैं कहूँगा यार अभी तो मुझे पैसे मिले फिर मैं देखूंगा, ठीक है। तो हम एक्यूटली पहले सोचते हैं, तो पहले अर्रहमान की बात की, ठीक है। जब हमारा अभी का मसला हल हो जाता है, मेरे पास इतने पैसे हैं कि लंबा ही चलेंगे, ठीक है, तब मैं सोचता हूँ कि यार अच्छा मैं उस फंड में डाल दूं, उस फंड में डाल दूं। तो वो अर्रहीम ने लॉन्ग टर्म भी मेरा कवर कर दिया, ठीक है। तो ये इन दोनों का मतलब हो गया। मैं थोड़ा सा टाइम लगा रहा हूँ इन पे, लेकिन ये बहुत अहम है क्योंकि हम हर रोज मुसलसल जो है ये लफ्ज कहते हैं और हमें उनका मतलब भी आइडिया नहीं होता। अच्छा जी, अब जो है अगला है मालिकी यौमिद्दीन। जब कोई शख्स बहुत ही मर्सीफुल हो, बहुत रहम करता हो, तो लोग उसका एडवांटेज उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं, ठीक है। मतलब कोई शख्स है जो बहुत अच्छा है आपके साथ, तो लोग उसके साथ जो है वो जो आम जुबान में कहते हैं कि चूना लगाने वाला, ठीक है, तो वो जो है वो अब उससे मतलब एडवांटेज लेते हैं, ठीक है। तो यही काम जो है मुसलमानों में भी होता है। कई कल्चर्स में ये होता है कि अल्लाह बहुत रहीम है, बहुत रहीम है, ठीक है। तो वो लोग नमाज भी पढ़ेंगे, उसके बाद जाके मतलब वो वाला बिजनेस भी करेंगे जो कि अल्लाह ने सख्ती से मना किया हुआ, ठीक है। तो लोग एडवांटेज उठाते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने अर्रहमान अर्रहीम के फौरन बाद ये कहा कि मालिकी यौमिद्दीन, मतलब इस पे ना रहना कि मैं रहीम बहुत हूँ, लेकिन मैं जस्ट भी हूँ। लफ्ज़ी अगर मतलब करें तो मालिकी जो है वो इसका मतलब है यानी कि मास्टर ऑफ। अच्छा, ये आपको कंस्ट्रक्शन तो पता है, मालिकी यौमिद्दीन, ठीक है। क्या ये मास्टर डे ऑफ जजमेंट ग्रामेटिकली क्या है? हमने कौन सा फ्रेगमेंट है ये बेसिकली मुदाफ मुदाफ है, कॉम्प्लिकेटेड मुदाफ जो हमने पढ़ा था, ठीक है। कि पहला वाला जो है मुदाफ है, अलिफ लाम नहीं है, हल्का है। दूसरा वाला जो है वो मुदाफ भी है, मुदाफ इलैह के भी रूल लगेंगे, और तीसरा वाला जो है वो हालत जर में है, ठीक है। तो इसका आम जुबान में तर्जुमा क्या किया जाता है? मालिक यौमिद्दीन, सारे मालिक है इंग्लिश में, ठीक है, मास्टर ऑफ यौम जज़ा, ऑफ द डे ऑफ जजमेंट। आमतौर पे दीन का क्या किया जाता है? जजमेंट, ठीक है, जो कि मतलब दुरुस्त नहीं है। ये आपको ऑफ जो है वो बता रहा है कि मुरक्कबे इजाफी है। दीन जो लफ्ज है वो अरबी जुबान में दो तरह पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। दीन जो है वो एक यूज होता है कॉन्सिक्वेंसेस,
ठीक है, उर्दू में जिसे हम कहते हैं बदला, ठीक है, एक उस तौर पे यूज होता है जो इस या जो इस फिक्रे में यूज हुआ है, ठीक है। ये दैन है। जी, ये दीन, दीन दीन, सॉरी सही था मेरे साथ, दीन, ठीक है। दीन का लफ्ज एक यूज होता है कॉन्सिक्वेंसेस, बदला, और दीन का दूसरा मतलब यूज होता है वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ लाइफ। ठीक है। वो जो कहते हैं कि अल्लाह ताला कोई भी रिलीजन पसंद नहीं करेगा एक्सेप्ट दीन, ठीक है, यानी कि दीन के अलावा, यानी कि आपका जो वे ऑफ लाइफ है वो अल्लाह ताला इस्लाम के अलावा कोई और पसंद नहीं करेगा, ठीक है। तो ये दूसरा मतलब होता है बदला, कॉन्सिक्वेंसेस। जो अगर हम जजमेंट की बात करें ना, जजमेंट के लिए वो दूसरा लफ्ज जो है वो हिसाबन जो है वो यूज होता है, वो दीन का ये मतलब नहीं है। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि वो मास्टर है, ओनर है, ठीक है, मालिक है। अच्छा, उसके बाद यौम, यौम का क्या मतलब है? डे। दिन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि डे किस चीज का यूनिट है?